नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओवर इंडिया नॉलेज। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो ये चेहरा आपके लिए नया होगा, इस चैनल पे आपने पहली बार देखा होगा। सो माई सेल्फ आकृति पांडे, आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट गेट। सो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें और हम परसेंटेज को बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो हम कैसे निकालें उसको। सो बेसिकली ये बहुत बेसिक चीज़ है कि हम कैसे रिजल्ट को निकालें, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बट थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में ही, फिर हम अपने स्ट्रीम के सिलेक्शन वाले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली परसेंटेज 10th का एग्ज़ाम दे के आए, वो निकालना तो आता ही होगा सबको, और वो मैं अभी बोर्ड पे नहीं समझाने वाली आपको कि कैसे परसेंटेज निकालें। बट जो रूल है बोर्ड का कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है 5 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ऑप्शनल में मान लीजिए कंप्यूटर लिया होगा या फिर आपका कोई और सब्जेक्ट होगा, और आपके 5 मेन सब्जेक्ट होंगे, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये तो लैंग्वेज है। तो मान लीजिए कि आपके साइंस में कम नंबर आ गए और इससे आपका पूरा परसेंटेज खराब हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल 500 होता है टोटल मार्क्स। तो हम 5 बेस्ट सब्जेक्ट का कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आपका साइंस में कम मार्क्स और उससे ज़्यादा आपका कंप्यूटर में है, तो साइंस को रिप्लेस करके वहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के मार्क्स को ऐड कर सकते हैं एंड आपकी परसेंटेज बूस्ट हो जाएगी। तो 5 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके उससे हम परसेंटेज को निकालते हैं। सो ये हो गई बेसिक बातें। अब बढ़ते हैं कि हाउ टू चूज स्ट्रीम। बेसिकली मैं आप पे ये कोई विचार अपने थोपने नहीं वाली हूँ कि हाँ मैं कह देती हूँ कि तुम ह्यूमैनिटीज़ ले लो, तुम मैथमेटिक्स ले लो, तुम बायो ले लो, कॉमर्स ले लो। नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाली। और ये कोई बहुत डिटेल वीडियो नहीं होने वाली कि जिसमें मैं सभी स्ट्रीम से रिलेटेड सभी कोर्सेज या फिर कौन कौन सी चीज़ें आप 12th के बाद कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के मैं डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बेसिक आइडिया आपको देने वाली हूँ कि क्या क्या पैमाने हैं स्ट्रीम के सिलेक्शन के लिए। स्ट्रीम सिलेक्शन करने के लिए पहली चीज़ आपकी जो होती है वो होता है आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि। क्या आपकी उन सब्जेक्ट्स में रुचि है? फॉर एग्जांपल आप ह्यूमैनिटीज़ ले लिए, तो क्या आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है? आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है? आप लॉन्ग टर्म में इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाओगे, या फिर बस रट के पास होने का प्रयास करोगे किसी तरीके से? आपने मैथ ले लिया, तो क्या आपका मैथ में इंटरेस्ट है कि लॉन्ग टर्म तक जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो भी आप वहाँ कहोगे नहीं मैं इसको सॉल्व करके रहूँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसको करके रहूँगा। और ये तभी चीज़ें होती हैं जब आपकी उन विषयों में, उन सब्जेक्ट्स में रुचि होती है। तो इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट था सोशल साइंस में, स्टार्टिंग से था, तो मैंने बिना कुछ सोचे, मतलब और भी पैमाने को ध्यान में रख के, लेकिन आगे बताऊंगी आपको, उससे भी वो रिलेट हुई चीज़ें, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा तुम तो पढ़ने में अच्छी थी, तुम्हें बायो लेना चाहिए था, मैथ लेना चाहिए था, तुमने ह्यूमैनिटीज़ क्यों लिया? बट पढ़ना तो मुझे है ना। और दूसरी चीज़ है जो हमें ध्यान में रख के स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए, हमें कभी भी किसी के प्रेशर में आके स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अ मैन कैन नॉट सेटिस्फाइड विदाउट हिज ओन अप्रूवल। जैसे कि आपने ले लिया, आपने पड़ोसी अंकल ने आपको कहा कि नहीं बेटा मैथ्स लो, मैथ्स उसमें बहुत ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस एंड सो मेनी थिंग्स, बट आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है, तो आपको नहीं लेना चाहिए मैथमेटिक्स। आप किसी माँ बाप के कहने में, दोस्तों के कहने में, पड़ोसियों के कहने में, रिश्तेदारों के कहने में, किसी भी प्रेशर की वजह से आप स्ट्रीम ले तो लोगे, लेकिन आप 1-2 महीने के बाद उसमें बहुत बोर्ड फील करने लगोगे कि ये मैंने क्यों ले लिया, ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो आप रिग्रेट करोगे अपने आप पे। तो दूसरी चीज़ है, प्रेशर में आके कभी भी स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं करना है, इंटरेस्ट को ध्यान देना है। तीसरी चीज़ जो आपकी है, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ लाइफ। बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या लाइफ में, आपको क्या बनना है? आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मुझे टीचर बनना है एंड सो मेनी थिंग्स। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है? तो मैथ्स लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा इंजीनियर बनने में। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए? अब आपको बनना है डॉक्टर, तो आप ह्यूमैनिटीज़ लेके तो बैठ नहीं सकते ना। उसी प्रकार से कुछ बच्चों को करनी होती है सिविल सर्विसेज की तैयारी, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपको पता भी होता है कि मुझे अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। बट क्या
कुछ लोग हमें ज्ञान देंगे आके कि नहीं तुम मैथ से भी बन सकते हो, बायो से भी बन सकते हो, और सही कहते हैं, वो कुछ गलत नहीं कहते। IITians के रिजल्ट भी आ रहे हैं। बट अगर आपको वही करना है, एट द एंड आपको जाके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, तो आप अपना 2 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो मैथ्स पढ़ने में, बायो पढ़ने में, एक्सेट्रा चीज़ों पढ़ने में? जो पढ़ो 2 साल पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। और अगर आपने कहने में आके दूसरी स्ट्रीम का सिलेक्शन कर भी लिया और बाद में आपका रिजल्ट नहीं आया, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो आपको फिर यही रिग्रेट होगा कि काश मैं उस समय मेरे मन में जो चीज़ें आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों का सिलेक्शन कर लिया होता, तो शायद आज कुछ बात और होती। तो इसी वजह से बाद में आपको रिग्रेट ना रहे, इसलिए अपने मन में जो आए, और ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारे मन में गलत चीज़ें भी आ सकती, तो उसको अच्छे से समझ के हम जो उन चीज़ों का सिलेक्शन करके वो स्ट्रीम ले सकते हैं। और 4th चीज़ जो आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में अच्छा रोल प्ले करती है, आपकी पर्सनैलिटी इन द सेंस नहीं कि आप कितने ब्यूटीफुल हो या आप कितने गोरे हो, आपके बाल कितने लंबे हैं। इट्स नॉट पर्सनैलिटी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप जो है पब्लिक स्पीकिंग अच्छा कर लेते हो, आप में वो जैसे है कि आप लॉयर जैसी स्किल्स हैं आपके अंदर। सो लोग कहते हैं कि लॉयर तो हम उन चीज़ों से भी बन सकते हैं, लाइक मैथ्स पढ़ के भी, बायो पढ़ के, वो सही है। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ते तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना। फिर आपकी पर्सनैलिटी मतलब कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें देख के लग जाता है कि अगर हम इन कामों को करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी जैसे इंजीनियर बनने की या डॉक्टर बनने की है, तो वो भी मैटर करता है कि हमें डॉक्टर बनने की तो नीट करना है तो हमें बायो लेना चाहिए, इंजीनियर बनने की है तो हमें मैथ्स लेना चाहिए, लॉयर या सिविल सर्विसेज करने जैसी है हमारी पर्सनालिटी, तो हमें कुछ चीज़ें हमें पहले से पता चलती हैं। अगर आप अपने आप को एनालाइज करते होगे तो हमें ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए, CA बनने की है तो कॉमर्स लेना चाहिए। तो पर्सनालिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। और 5वीं चीज़ कहूँगी कि आप जैसे कैरियर काउंसलिंग जैसे आपकी होती है, किसी टीचर की आप गाइडेंस ले सकते हो, अच्छे लोगों की गाइडेंस ले सकते हो और उनसे भी चीज़ें समझ सकते हो। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रीम को डिसाइड कर सकते हो। चीज़ों को ध्यान में रखो। अगर आप 2 स्ट्रीम में कन्फ्यूज़ हो, बहुत बच्चे होते हैं कि नहीं मैं बायो लूँ, ह्यूमैनिटीज़ लूँ, कॉमर्स लूँ या मैथ लूँ, तो फॉर एग्जाम्पल आपको बायो और ह्यूमैनिटीज़ में कन्फ्यूज़न या कॉमर्स और मैथ्स में बहुत बच्चों को होती है, क्योंकि उनको ऐसे हो जाता है। सो आप क्या कर सकते हो, एक पेज ले सकते हो, वहाँ पे ऊपर ह्यूमैनिटीज़ डालो और बायो डालो, एडवांटेज उसके लिखो, उसके डिसएडवांटेज लिखो, इसके एडवांटेज लिखो, उसके डिसएडवांटेज लिखो। सो ऐसे आप जब एक पेज पे सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखोगे तो आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे कौन सा मेरे लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं। 4 स्ट्रीम बेसिकली होती हैं, मेनली होती हैं जो PCM, PCB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, और एक आजकल और आया है मतलब PCM भी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुल जाती हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो। बट ये बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाएगा, टफ इन द सेंस कि आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वही बायोलॉजी, क्योंकि इसमें बायो और मैथ्स के दोनों के सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए, इसको ध्यान में रख के आप अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।